हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो CBSE बोर्ड में 2014 में आया गया था। ठीक है, आया था ये। सो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। वो सम्स तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर कोई एक चैप्टर भी नहीं आता है आपको अच्छे से, लेकिन वो चैप्टर के PYQs तो आने ही चाहिए। एटलीस्ट उतना तो होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। अब कॉट ए दिया हुआ है। सो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 हुआ। कॉट ए क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आपका क्या हुआ? 4K और परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ? 3K। ओके, सो चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं वो तो। यहाँ पे सारी बात ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एंगल ए ही देखेंगे। सो बेस है ये 4K और परपेंडिकुलर है ये 3K। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25K स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 5K। वैसे भी मुझे तो पता ही था, क्योंकि 3 4 5 वो क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, तो वो तो पता ही है। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें टेन चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइन कर लेंगे? हम पहले फाइन करेंगे टेन ए। टेन ए क्या होता है? ऑब्वियसली कॉट ए का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है 3/4। उसके बाद है कॉस ए। कॉस ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस क्या है? 4K अपॉन 5K विच इज़ इक्वल टू 4/5। साइन ए क्या है? साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ 3K अपॉन 5K विच इज़ इक्वल टू 3/5। ठीक है, मतलब आपको सारे रेशियोज़ मिल गए। अब ये जो मिले हैं उसको सिंपल LHS इक्वल टू RHS में डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले LHS क्या है? LHS इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या है? 3/4 होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। So 16 minus 9 upon 16 into 16 upon 16 plus 9. So 16 minus 9 क्या होगा? 7। ठीक है, ये 16 16 तो कट हो गया। सो ये होगा आपका 7/25। ओके, अब हम RHS देखते हैं। RHS क्या है? RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए क्या है? इट इज़ 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, जो कि है 16/25 माइनस 9/25। सो ऑब्वियसली इट इज़ वॉट? इट इज़ 7/25। सो LHS इक्वल टू RHS। फाइन। Question number 9. In triangle ABC, right angle triangle at B, if tan A is equal to this, then find the value of। अब देखिए ये क्वेश्चन भी है ना, बोर्ड 2011 और 10 में आया है। ठीक है, तो मतलब इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सम। सो इट्स tan A इज इक्वल टू 1/√3।
डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अब आपका परपेंडिकुलर क्या हुआ 1k और बेस क्या हुआ √3k। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। A, B and C. So perpendicular, this is 1k, base is √3k. So AC square is equal to AB square plus BC square. So it's √3k square plus 1k square. So it's 3k square plus 1k square, which is equal to 4k square. Therefore AC is what? 2k. So ये क्या आ गया 2k। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, हमें कौन से चाहिए, सबसे पहले ए वाले देख लीजिए, साइन ए कॉस ए चाहिए। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, so it's 1k upon 2k which is equal to 1/2. Okay, cos A is equal to base upon hypotenuse which is equal to √3k upon 2k which is equal to √3/2. right? अब साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो √3k अपॉन 2k विच इज़ इक्वल टू √3/2। एंड कॉस सी क्या होगा, वो होगा 1k अपॉन 2k विच इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, सिमिलरली सो अब ये सारी वैल्यूज़ हम रिस्पेक्टिवली डालेंगे जो दिया है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उस पर। राइट, सो फर्स्ट वन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो मतलब k/2k इंटू k/2k प्लस √3k अपॉन 2k एंड √3k अपॉन 2k। ठीक है, देखिए कैसे हुआ ये ऐसे। ओके, तो पहला क्या है साइन ए, तो साइन ए क्या है 1/2k। यहाँ पे मैंने 2k लिखा है लेकिन वो कट हो जाएगा। सो चलिए, सो ये क्या होगा, ये हो गया आपका 1/4 प्लस 3/4, सो इट्स 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, नाउ द सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। कॉस ए क्या है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन सी क्या है √3/2। सो इट्स √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR and QR is equal to 25 centimeter, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determines the value of this. देखिए सबसे पहले तो दिया क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब PR और QR क्या है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये भी प्रीवियस PYQ ही है। ठीक है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहले हम सपोज करेंगे लेट QR, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ करिए। सो इट्स P Q एंड R। अब PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन PR प्लस QR क्या है 25 सेंटीमीटर है। सो लेट QR बी X
एंड PRB y। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस एक्स हुआ। ओके, सो PR क्या हो गया, PR हमने y लिया है, तो दिस इज़ 25 माइनस एक्स, और ये QR क्या है, QR इज़ ऑलरेडी x। ओके, तो एक ही अननोन हो गया, तो अब हम इसको फाइंड करेंगे। सो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25, so 50x is equal to 600, so x is equal to 600 upon 50, cancel 5 1 and 12, so x क्या आ गया, 12 आ गया। ओके, सो x is equal to 12 है, तो ये 12 हो गया, और 25 माइनस 12 इट्स व्हाट 13। फाइन, ओके। सो अब तो इजी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहला साइन पी। साइन पी इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट इज़ 12/13। ओके, उसके बाद है कॉस पी। कॉस पी इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ 5/13, एंड टेन पी। 10p is perpendicular upon base, that is 12/5. Okay, state whether the following are true or false, justify your answer. The value of 10 is always less than 1, so it's false. Why it false? because value of 10 always lies between minus infinity to infinity। अब ये कैसे आया यार, ये है ना, आप हायर स्टैंडर्ड में, मतलब कि 11 स्टैंडर्ड में समझोगे। बस अभी इतना याद रखो कि 10 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सो यस, इट इज़ ट्रू। It is true because sec a is always greater than 1, right? फिर cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle A, false। ठीक है, वो कोसेकेंड के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, उसके कोसेकेंड के लिए तो क्या यूज़ हो रहा है, कोसेक यूज़ हो रहा है, राइट। सो फोर्थ इज cos A is the product of cot and A, obviously it is false क्योंकि cot A is just a symbol। ठीक है, मतलब वो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। sin theta is 4/3 for some angle theta, yes it is also false क्योंकि वैल्यू जो होती है ना sin theta की, वो ऑलवेज 1 से कम होगी, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो 4/3 है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन 1। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, सो इट इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, सो हैंस इट इज़ फॉल्स। और ये मैम आपको ये कैसे पता चलता है, ये 10 की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू, तो वो आपको 11 स्टैंडर्ड में पता चलेगा। अभी उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ बस इतना ध्यान में रखिए कि ये इसकी वैल्यू ये होती है, बस अभी इतना। कैसे आया वो 11th में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।